वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम लोग ठाकुर जी के आइडिया के बारे में जानेंगे कि ठाकुर जी को हम लोग आइडियल तो बोलते हैं, वो ज़रूर हमारे आइडियल हैं। उनके दिमाग में क्या क्या आइडिया आता था। एक बार ठाकुर जी का सामना एक तेंदुआ से हुआ। ये आज बात एक मैं आपके सामने रखूँगा। और एक राइफ़ल बनाने के बारे में ठाकुर जी ने बताया था। वो गन फैक्ट्री से एक दादा आए थे, तो उन्होंने राइफ़ल कैसे बनेगी, जो मैनेजर थे राइफ़ल फैक्ट्री के इच्छापुर के, तो दोनों बात आज हम रखेंगे आपके सामने। तो पहली बात आज हम लोग प्रस्तुत करते हैं हम आपके सामने तेंदुआ का सामना। एक दिन रात्रि 9 या 10 बजे का समय था। श्री ठाकुर किशोरीदा के घर जा रहे थे। उनके साथ एक लालटेन लेकर ज्योतिष घोषदा भी थे। रास्ते में एक दल पालतू सुअर खुले मैदान में सोया हुआ दिखाई दिया। बड़े बड़े सुअर जो बाघ के साथ लड़ सकते हैं, वे सभी अपने बच्चों को चारों तरफ से गोल घेर कर बैठे हैं। सुअर साधारणतः गंदे स्थानों में रहता है, लेकिन अपना मल मूत्र रहने के स्थान से दूर जाकर त्यागता है। बच्चे जब मल मूत्र त्यागने के लिए दल छोड़कर दूर जाते हैं, तब बाघ या अन्य जंगली जानवर उसे पकड़ कर ले जाता है। ठीक उसी समय निकट झाड़ी में एक बड़ा तेंदुआ घात लगाकर सूअर के बच्चे के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। श्री ठाकुर जी ज्योतिष घोषदा से बोले, वह देखो तेंदुआ किस तरह घात लगाकर बैठा है। तुम एक काम करो, लालटेन को नीचे रखो और बाघ की तरह धीरे धीरे हाथ पैर चलाते हुए बाघ की ही आवाज़ करते हुए उस तेंदुआ की तरफ आगे बढ़ो। आदेश पाते ही ज्योतिषदा बाघ का रूप धारण करके आवाज़ करते हुए तेंदुआ की तरफ आगे बढ़ने लगे। तेंदुआ के थोड़ा नज़दीक उनके पहुँचते ही वह उछलकर दूसरी जगह पर जाकर बैठा। ज्योतिषदा श्री ठाकुर के निर्देश पर फिर उसी तरह उसकी तरफ बढ़े। तेंदुआ फिर कूदकर दूसरी जगह जाकर बैठा। इसी तरह 3-4 बार करने पर तेंदुआ डर के मारे भाग गया। तब श्री ठाकुर बोले, चलो आओ, काम हो गया, तुम्हारे डर से तेंदुआ भाग गया। ज्योतिषदा बोले, मैं निश्चिंत और निर्भय था, क्योंकि आप जो मेरे साथ थे। कत कथा मने पड़े से। अब दूसरी बात पद्मश्री के बात करते हैं। 4 अप्रैल सन 1965 के संध्या का समय है। श्री ठाकुर जी निराला निवेश में बैठे हैं। इच्छापुर राइफल फैक्ट्री के जनरल मैनेजर श्री किरण चंद्र बनर्जी दा आए। श्री ठाकुर किरण दा को देखकर बहुत खुश हुए। भारत के साथ पाकिस्तान चीन के संबंध में अवनति के परिप्रेक्ष्य में किरण दा ने हाथ जोड़कर श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए बोला कि ठाकुर, मुझे एक बंदूक बनाने का आइडिया तरीका यदि बतला देते जो हल्का और मजबूत हो। हमारे सैनिकों को भारी बंदूक जो भारत में है ढोने में बहुत तकलीफ होता है। मैं जो बंदूक बनाया हूँ उसके कच्चा सामान के लिए हम लोगों को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, और यह महंगा भी ज़्यादा है। हमारे देश का स्टील विदेशों की तुलना में अच्छा नहीं है। इसके अलावे युद्ध के समय सामान आयात करना भी मुश्किल होगा। हमारे देश में कच्चा सामान जो उपलब्ध है उससे ही बनाना होगा। ठाकुर, आप यदि कुछ बतला दें। श्री ठाकुर जी बोले, अपने देश में जो उपलब्ध है उसकी अच्छी तरह से खोज करो। थोड़ा बहुत जो ज़रूरत पड़े वह दूसरों से भी ले सकते हो। जैसे अबरक, माइका तो भारत में है। किसी एलॉय संकर धातु के साथ अबरक मिलाकर उसे टेस्ट जांच करके देखो। किरण दा बीच बीच में ठाकुर जी की बातों को एक नोटबुक में लिख रहे हैं। कुछ देर रुककर श्री ठाकुर जी पुनः बोलना शुरू किए कि एल्युमिनियम तो हमारे देश में बहुत है, यह बहुत हल्का होता है। एल्युमिनियम से जो नहीं बनाया जा सकता है वैसे मुझे प्रतीत नहीं होता है। कौन एलॉय धातु मिश्रण मिलाने पर एल्युमिनियम की स्टेबिलिटी स्थिरता बढ़ेगी, उसको जांच कर देखना चाहिए। एल्युमिनियम से ही तो कारोगेट टीन बनता है, उसमें उपयुक्त एलॉय मिश्रित धातु मिलाना चाहिए। स्ट्रांग
मजबूत जो नहीं बनाया जा सकता है ऐसी बात नहीं है, टेस्ट परख करके देखना चाहिए। किरणदा और ठाकुर दोनों एक दूसरे की आंखों की तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। देखकर ऐसा लगा कि मुस्कुराहट में कुछ रहस्य छुपा हुआ है। अचानक श्री ठाकुर किरणदा से बोले, चलो बगल वाले कमरे के अंदर एकांत में चर्चा करते हैं। श्री ठाकुर किरणदा के साथ कमरे के अंदर बहुत देर तक इसी विषय पर चर्चा किए। घंटे भर बाद किरणदा कमरे से बाहर निकले। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक दिखाई पड़ रही थी। क्या उनको कोई समाधान मिला? देखकर लग रहा था कि वे बहुत खुश थे। कुछ वर्षों के अंदर ही किरणदा के नेतृत्व में इच्छापुर राइफल फैक्ट्री हल्की नई ऑटोमेटिक बंदूक तैयार करने में सफल हुआ। उनके इस योगदान के लिए भारत सरकार ने किरणदा को पद्मश्री उपाधि से सम्मानित भी किया। जय गुरु।